अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मोहम्मद खुबैब पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची से। वीवर्स, आज आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो क्लाइंट की, हमारे एक बहुत प्यारे क्लाइंट, उनकी क्यूरी है कि यार बहरिया टाउन में हमें इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि ये जब बहरिया स्टार्ट हुआ था 13 के एंड पे तो तब तो अवेलेबल थे, लेकिन अब बहरिया अच्छा चल रहा है, हॉट चल रहा है, तो हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम वन शॉट पेमेंट पे प्लॉट बाय कर सकें। तो कौन सा ऐसा प्रीसेंट है या कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें हमें प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल हैं। तो इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर आबिद ज़िया साहब। इनसे हम मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हुए भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, आपने मेरी बात भी सुनी और क्यूरी भी है क्लाइंट्स की कि हमें कौन से ऐसे प्रीसेंट है या कौन सा ऐसा एरिया बहरिया टाउन कराची में जहाँ पे प्लॉट्स हमें इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। अच्छा, ऐसा है भाई कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ लोग जब ये बहरिया टाउन स्टार्ट हुआ जी, बहुत से लोग तो रिलाई नहीं कर रहे थे इस पे कि पता नहीं ये कैसा होगा यहाँ पे, क्योंकि बिल्डर्स जो हैं वो प्राइवेट बिल्डर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं और बहरिया पता नहीं कोई पैसे लेके भाग जाएगा या पता नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो सूरत आज है बहरिया टाउन की वो 7-8 साल पहले नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और यहाँ पे एक आप कह लें कि बेआबाद जगह और कराची सिटी से इतना दूर आके एक टाउन का कंसेप्ट, और बाउंड्री वॉल भी नहीं थी तब, और रोड्स भी नहीं बने थे, और अंदर जो प्रेसिडेंट हैं वो डेवलप भी नहीं हुए थे, तो बिल्कुल एक वीरान जगह थी। तो वीरान जगह पे इन्वेस्ट करने के बारे में लोग हजार दफ़ा सोचते हैं, क्योंकि हार्ड मनी है उनकी, उन्होंने अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, तो ऐसे ही आंखें बंद करके नहीं। लेकिन आज 7 साल के बाद बहरिया को जहाँ पे वो देख रहे हैं जी, तो इतनी तेज़ी से डेवलप होने वाला कोई भी सिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई भी टाउन नहीं है। ये बहरिया टाउन एक मिसाल कायम की है पाकिस्तान में, न सिर्फ बल्कि पूरे एशिया में, कि इतनी जल्दी ग्रो करने वाला जो एक बड़ा अदारा बन गया बहरिया। तो इसके लिए अट्रैक्शन पैदा होगी लोगों के दिलों में और जहन में कि यार हमारा भी यहाँ पे घर होना चाहिए। चाहे हम 1000 गज का नहीं ले सकते, 500 गज का नहीं ले सकते, हम कोई छोटे से छोटा अपना प्लॉट यहाँ पे ले लें, हमारे काम आ जाएगा या हमारी अगली नस्ल के काम आ जाएगा। क्योंकि कराची सिटी जो है वहाँ पे रश भी आपको पता है कितना है, और वहाँ पे सफाई के भी मामला हैं काफ़ी ज़्यादा। ये मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, ये एक अलग से टॉपिक है। लेकिन वो चाह रहे हैं कि हर बंदा ये चाहता है कि मैं अच्छे इन्वायरमेंट में रहूँ, अच्छा मेरा माहौल हो, मेरे घर में अच्छा हो, और रोड्स बहुत अच्छे हों, सारी चीज़ें हर बंदा देखता है। तो इसके लिए सर बहरिया ने अभी तकरीबन 1-1.5 साल पहले एक छोटे जो तबका था उनके लिए, जिनका बजट छोटा है, जिनका बजट बहुत छोटा है, तो उनके लिए बहरिया टाउन ने 75 स्क्वायर यार्ड, जिसको हम आम लफ्ज़ों में 3 मरला भी कहते हैं, ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक प्रेजेंट लॉन्च किया जिसको बहरिया ग्रीन का नाम दिया गया। और बहरिया ग्रीन ये एक छोटा प्रेजेंट नहीं है, काफ़ी बड़ा प्रेजेंट है, और आपको वहाँ पे 75 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिलेंगे। और मज़े की बात बताऊं कि जब ये लॉन्च हुआ तो तब भी लोगों का इतना जहन नहीं था कि ये पता नहीं कहाँ पे होगा, और ये जिस एरिया में है पता नहीं वहाँ पे आबाद होगा कि नहीं होगा। आजकल आपको पता है कि कितनी हाइप क्रिएट हुई है, तो उसके लिए अगर कुछ लोग अब भी बहरिया ग्रीन की तरफ मूव होना चाह रहे हैं तो इसमें ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और लोग जिन्होंने बुकिंग टाइम पे प्लॉट्स बुक करवाए थे वो अब उन पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको सेल कर रहे हैं, उनकी वहाँ पे सेल परचेज़ हो रही है। ठीक, अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये आपने एक क्यूरी ख़त्म कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड क्यूरी ये होगी कि मेन गेट से ये कितना डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस मेन गेट से तकरीबन 25-26 किलोमीटर है मेन गेट से। ठीक है। लेकिन मैं आपके चेहरे को पढ़ा, आपने फौरी तौर पे मतलब हैरान हुए और परेशानी का मतलब आपने वो आंसर मुझे यहाँ पे नज़र आया। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, और मैं व्यूअर्स को भी एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बहरिया टाउन के अंदर आप एंटर हो गए हैं तो आपके लिए डिस्टेंस जो है वो मैटर नहीं करता। बिल्कुल। यहाँ पे अगर आपने बहरिया टाउन को विज़िट नहीं किया तो मेरी ये सजेशन है कि आप एक दफ़ा बहरिया टाउन को विज़िट ज़रूर करें, इसके रोड्स को ज़रूर देखें, चाहे आप बाइक पे हैं चाहे आप गाड़ी पे हैं, आपके लिए ये सफ़र बहुत स्मॉल हो जाता है। और आपको मेन गेट से बहरिया ग्रीन में जाने के लिए मैक्सिमम जो है वो 20
से 25 मिनट लगेंगे। जो आपको कराची सिटी में एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई 5 किलोमीटर का भी फासला है तो वहाँ पे भी आपको इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन बहरिया टाउन की ये खूबसूरती है कि आपको मेन गेट से बहरिया ग्रीन में जाने के लिए मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स लगते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद भाई। अच्छा, थर्ड मेरा ये क्वेश्चन है कि इसकी डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है? अच्छा, डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत ज़ोरों से हो रही है। ठीक है। और वहाँ पे जो मेन जिना है वहाँ से एक रोड निकलेगा, क्या कहते हैं उसे, अल-फजर के नाम से एक वहाँ पे बड़ी रोड बन रही है, जैसे जना एवेन्यू है बिल्कुल वैसे ही उतनी ही उसकी वो वाइड है और वो बहरिया ग्रीन में जाएगी। और एक बात मैं और यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि लोगों का ये क्वेश्चन कि ये मेन गेट से, क्योंकि अभी गेट एक है, सिर्फ गेट एक, लोग सिर्फ बहरिया के एक गेट को देखते हैं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि बहरिया ग्रीन की तरफ से गुडाब से शॉर्ट जो सफ़र है वो बनेगा, कोई 2, 4, 5 किलोमीटर का, और वहाँ से एक गेट दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबाद होने वाला है बहरिया ग्रीन आने वाले दिनों में। अच्छा, इन फ्यूचर इसका मतलब ये भी प्रीसेंट 1 बन जाएगा बहरिया ग्रीन? सर प्रीसेंट गेट आ जाएगा बिल्कुल, वहाँ पे गेट आ जाएगा और वहाँ पे आप देखिएगा कि वहाँ पे आबाद कितना होता है, क्योंकि बहरिया के लिए किसी भी एरिया को मैं ये समझता हूँ कि आबाद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये वहाँ पे अट्रैक्शन ऐसी रखते हैं, ये वहाँ पे सहूलतें ऐसी देते हैं कि लोगों को ये फील ही नहीं होता कि मैं बिल्कुल मेन गेट के साथ बैठा हुआ हूँ या मैं 30 किलोमीटर दूर बैठा 30 किलोमीटर दूर। बहुत शुक्रिया आबिद भाई। और थर्ड ये कि अगर क्लाइंट विज़िट करना चाहें तो क्या उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये प्लॉट 75 गज़ का क्या मेरा बन रहा है, इस पर क्या मुझे मिलेगा, ग्राउंड प्लस कितना मुझे मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ा अपडेट। अच्छा, इसमें जो, क्योंकि बहरिया ने ये 75 गज़ के दिए, लेकिन बहरिया को पता है कि जो छोटे बजट वाले लोग हैं उनकी अगर तो छोटी फैमिली है तो नो इशू, वो 2 कमरों में भी अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी फैमिली बड़ी है तो उन्होंने इसके लिए ये इजाज़त दे दी है, और पूरे बहरिया में ये इजाज़त नहीं है, वहाँ पे आप ग्राउंड प्लस 2 बना सकते हैं। अच्छा। और वहाँ पे 4 जो आपके बेडरूम्स हैं वो बनते हैं, मतलब 3 मरले में आपके 4 बेडरूम्स बन रहे हैं। हाँ। 75 स्क्वायर यार्ड में 4 बेडरूम्स आपके बन रहे हैं, और वहाँ पे आपका छोटा सा टीवी लाउंज भी है, आपका किचन भी है, आपका वॉशरूम्स भी हैं, और आपके 4 बेडरूम्स भी हैं। मतलब आपकी अगर 6-7 अफराद की भी फैमिली है, जिस तरह हम रहते हैं, तो इतने अफराद वहाँ पे इजीली रह सकते हैं। इजीली रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद भाई। इसके मॉडल विलास उन्होंने दिए हैं वहाँ? जी, वहाँ पे इन्होंने 20 मॉडल विलास बनाए हैं बहरिया ग्रीन में। अगर कोई विजिटर वहाँ पे उनको देखना चाह रहा है कि किस तरह से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जा सकती है, क्या उसका एलिवेशन होगा, क्या डिज़ाइन होगा अंदर से, उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो उसको वो जाके वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और वो तकरीबन रेडी हो चुके हैं विलास, तो वो इंशाल्लाह वो, बल्कि मैं कहूँगा कि अगर कोई 75 स्क्वायर वहाँ पे एंड यूज़र अपना वो प्लॉट लेना चाह रहा है तो उनको ज़रूर वो मॉडल विलास विज़िट करने चाहिए, ताकि उनकी तसल्ली हो सके कि हम वहाँ पे रह सकते हैं इजीली। तो एक और बात है कि क्या ये सेफ़ है, प्रीसेंट आउट तो नहीं हो जाएगा? बहुत सारे क्लाइंट्स की जैसे डिस्प्यूटेड हुई हैं फाइल्स, तो क्या ये सेफ़ है एरिया? सर बिल्कुल 100% ये सेफ़ है। इसमें कोई एक भी प्लॉट ऐसा नहीं है जो बाउंड्री वाल से बाहर हो, जो बहरिया ने लाउंस कर दिया हो लेकिन वो बाउंड्री वाल से बाहर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे के सारे प्लॉट्स जो हैं वो सेफ़ हैं। और वहाँ पे खुबैब भाई, मैं यकीन करें कि इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है अब बहरिया ग्रीन में कि ये माइनस में बिक रहा था आज से कोई 1.5 माह पहले, तो ये 1-1.5 लाख माइनस में लोग कह रहे थे हमसे यार इसकी जान छूटे। लेकिन अब जब वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है और डेवलपमेंट का जो स्टेटस है वो मैं सिर्फ बातें नहीं करूँगा, आप भी जाके देखें और जो हमें व्यूवर्स हैं हमारे वो भी जाके देखें, वहाँ पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। और अब वो ओन पे चला गया है, मतलब आपको वो तकरीबन जनरल जो प्लॉट्स हैं वो आपको अब 2 लाख में ओन पे मतलब सेल हो रहे हैं, 2.5 लाख पे सेल हो रहे हैं ओन पे, और जो कैटेगरीज हैं उनके थोड़े से रेट इससे भी ज़्यादा है। तो ये एक बड़ा ही हॉट पेशेंट है इस वक्त। अच्छा आबिद भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे एक ये बात बताइएगा, ये बहरिया ने 1 से 1.5 साल पहले लॉन्च किया, अभी यूज़र को, क्लाइंट को परचेज़ करने के लिए कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, कितनी इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं इसकी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा खुबैब भाई, इसकी
पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो प्रोसेसिंग फ़ीस थी वो 5,000 थी और 295 मतलब 2,95,000 इसकी बुकिंग अमाउंट थी। ये 3 लाख ये हो गया, 3 लाख और 5 इंस्टॉलमेंट जा चुके हैं 86,250 रुपए की। मतलब अब तक जो पे हो चुका है वो 7,31,250 रुपए ये मतलब पे हो चुके हैं। और इस पे अब जो जिन लोगों ने डेफिनेटली इन्वेस्ट किया है 2-2.5 साल पहले, तो वो ये चाह रहे हैं कि उनको इसके ऊपर ओन मिले। तो अगर तो किसी को बहुत जल्दी है या कोई क्लाइंट जो है उसको ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपको पता ही है किस तरह के मामला चलते हैं, तो वो 1.5 लाख में 2 लाख में भी ओन पे सेल हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई क्लाइंट कहता है कि मैं अभी इसको सेल नहीं करूँगा, मैं 1 माह बाद करूँगा, तो मेरा मशवरा ये है कि अगर तो आपने इन्वेस्ट किया है, सिर्फ इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, तो फिर आपको थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहिए। ठीक है, इसको फौरी तौर पे सेल नहीं करना चाहिए। इसका आप कम से कम कोई 3 माह 6 माह इसका वेट करें। इसको इसके रेट जो है वो और ऊपर जाएंगे। 6 माह अगर नहीं कर सकते कम से कम 3 माह करें। और अगर कोई एंड यूज़र है तो डेफिनेट कुछ लोग दिल बर्दाश्त हो गए थे कि यार इतना दूर हमने जाना है, तो वो उनका पर्पज़ ये था कि हम यहाँ पे अपना मकान बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे, तो उनको बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहरिया ग्रीन एक बम्बास्टिक किस्म का एक प्रेजेंट होगा। बहुत शुक्रिया आबिद भाई। जी तो व्यूअर्स, बहरिया ग्रीन के हवाले से डिस्कशन थी आबिद ज़िया साहब के साथ। इसके बारे में मज़ीद कोई आपकी क्यूरी है, बाइंग करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।